हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड की सारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए और उसका टेन्योर क्या होना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड्स, किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड्स क्यों जरूरी है आपके लिए। इन सारे चीज को मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट 10 इयर्स में देखते हैं तो लोग पहले जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट था, लोग उस पर बिलीव करते थे। लोग एफडीआर, बॉन्ड्स, एनएससी, किसान विकास पत्र, इन सब चीजों के लिए जाते थे और इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन लास्ट 5-7 इयर्स में लोगों का ट्रेंड चेंज हुआ है। लोग, क्योंकि एफडीआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हुआ, लोग 4 to 6% में आज की डेट में एफडीआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के लोग अब म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी में भी जा रहे हैं। लोगों का रिस्क लेने का आई थिंक क्षमता भी डेवलप हो रहा है, तो लोगों का ट्रेंड भी इन्वेस्टमेंट का चेंज हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स में, किस म्यूचुअल फंड्स में और कहां पे करना है, चलिए हम इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? या तो आप किसी वेबसाइट ने आपको वेबसाइट में जाकर आप सर्च करते हैं, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलता है, या आपको आपका जो बैंक है, आपका बैंक आपको बताता है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन कोई सटीक ऑप्शंस नहीं होता जहां पे आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स होता है कि आप फंड का सिलेक्शन, आप या तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, या आप अगर उस फील्ड में काफी जानकारी रखते हैं या काफी आपको एक्सपीरियंस है, तब उस फील्ड से में तभी आप उस म्यूचुअल फंड को पिक कीजिए। और नहीं तो बिना किसी जानकारी के अभाव में या किसी के बताने पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ऐसे आप मत कीजिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। और मेरा सजेशन सही होगा कि आप या तो आप उस फंड के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा करें और देन आप उस फंड को पिक करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की अभी भी धारणा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आप जनरली इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का इक्विटी मार्केट मतलब इक्विटी मतलब शेयर में पैसा आपका म्यूचुअल फंड का लगता है। तो लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में शेयर में पैसा लगाने से डूब जाता है, तो म्यूचुअल फंड का ही पैसा मेरा डूब जाएगा। शायद ये धारणा सही नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में दो तरह से आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एक आपका इक्विटी मार्केट, जहां पे आप सोचते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है। दूसरा डेट मार्केट में लगता है, जैसे आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स है, तो वहां पे आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो डेट मार्केट है वहां तो आपका पैसा डूबने का चांस नहीं होता, लेकिन इक्विटी मार्केट में भी आपका पैसा डूबता नहीं है। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म गोल को आप ध्यान में रखते हुए आपने पोर्टफोलियो डिसाइड किया है, तो आपका पैसा नहीं डूब सकता। बिकॉज इक्विटी मार्केट में भी जब आपका जो मैनेजर्स है, जब आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसमें आपका लार्ज है, स्मॉल है, आपका मिड कैप, इन सारे सेगमेंट्स में आपका पैसा लगाता है। क्योंकि जब अगर आपने मार्केट का ट्रेंड देखा होगा, तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हुआ तो डाउन ट्रेंड में बहुत लंबे समय तक आपका मंदी में नहीं रहता। वो आपका एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट बाउंस करता है, और जब ये बाउंस करता है उस समय ये मार्केट आपको काफी अच्छा रिटर्न देता है। तो अगर आपकी जो धारणा बनी है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से डूब जाता है, तो इसको चेंज कीजिए और म्यूचुअल फंड की तरफ आइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम सबको पता है, बट लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए सही है। तो चलिए इस वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही होगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड जो आप लेते हैं, तो आप एक गोल डिसाइड करते हैं और उस गोल के अकॉर्डिंग ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप मार्केट में देखेंगे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। किस म्यूचुअल फंड में आपको लेना है? अगर म्यूचुअल फंड के आप टाइप देखते हैं तो इक्विटी फंड है, आपका इक्विटी, आपका डेट फंड है, लिक्विड फंड है, सेक्टर का फंड है, काफी सारे फंड्स हैं जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट
आप कर सकते हैं। लेकिन उन सब फंड्स में क्या आपके लिए वो फंड सही होगा, क्या आपके गोल के लिए सही होगा? तो आप अपने गोल को आप अगर पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जहां पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फैक्टर आप बोल सकते हैं, वो है आपका ड्यूरेशन। किस टाइम पीरियड के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी गोल क्या है। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग ही अपनी पोर्टफोलियो को डेवलप करते हैं। अगर आपने गोल शॉर्ट टर्म गोल है आपका, तो शॉर्ट टर्म गोल है तो मेरा आपका सलाह होगा कि कभी भी आप स्मॉल कैप्स या जो रिस्की फंड है वहां पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप मिनिमम 5 to 7 ईयर्स का अगर आपका टाइम ऑफ स्पैन है तो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ही सही रहेगा और आप एक अच्छे रिटर्न का वहां से आप सोच सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एसआईपी मोड में या लमसम मोड में, तो आप एक लंबे समय के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोग काफी पैनिक में आ जाते हैं और लोग उस पैनिक में मार्केट से पैसा, म्यूचुअल फंड से पैसा आपका निकाल लेते हैं और वो एक गलत डिसीजन होता है। उस समय क्या होता है कि जब मार्केट नीचे होता है तो आपके एनएवी का प्राइस भी नीचे होता है और आप उसमें काफी पैसा लूज कर जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आप उसमें निकालने के बजाय और पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट कि आपको कम एनएवी मींस कम आपका कॉस्ट पे ज्यादा आपको एनएवी मिले। और जब ये मार्केट वापस आपका बाउंस बैक करेगा उसमें आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कम से कम आपका 5 to 10% का एक्स्ट्रा आपको इनकम जनरेट हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेंड इस मैटर पे आप जरूर देखिए। और जब आप गोल डिसाइड कर रहे हो, गोल डिसाइड करते समय जो टाइम स्पैन है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप में 4 to 5 ईयर्स का ही टाइम स्पेंड रखिए। अगर आपने स्मॉल कैप का रखा है तो आप 6 to 7 ईयर्स में जाइए। अगर आपने डेट फंड में रखा है तो डेट फंड में आप 1 से 3 साल का रिटर्न आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी ब्लू चिप कंपनी है तो आप 4 से 5 साल का आप उसमें, इवन की फ्लेक्सी कैप में भी आपको कम से कम 5 साल का आपको ड्यूरेशन रखना चाहिए। तो ये टाइम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। म्यूचुअल फंड में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ये आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसमें आप लमसम में आप कर सकते हैं, एसआईपी मोड में कर सकते हैं, एचडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में कर सकते हैं और एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में कर सकते हैं। जनरली फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो आप लमसम में इन्वेस्टमेंट किए होंगे या आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे। लमसम में मींस आप एक मुश्त पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं और एसआईपी में आप हर महीने एक अमाउंट, आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आप इसके अलावा सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, इस सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में अगर आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट या फिक्स अमाउंट चाहते हैं विड्रॉ करना जिससे आपकी मंथली नीड आपकी पूरी हो जाए, वो आप एचडब्ल्यूपी में कर सकते हैं। उसमें सपोज आपने एक 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया तो और अपने 15,000 पर मंथ आप चाहते हो कि विड्रॉ करना, दैट इज पॉसिबल। वो आपके 15,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा बेस्ड ऑन द आपका जो भी फंड का रिटर्न दे रहा है। तो ये भी आप एक सर्टेन पीरियड के लिए, इसमें आप ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन वगैरह आप खुद ही डिसाइड करते हैं। सेम इसी तरह आपका आता है टीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी आपका एक फंड से दूसरे फंड में आप पैसा ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि अगर आप फंड का सिलेक्शन कर रहे हो तो फंड एक ही आपका एसेट कंपनी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक म्यूचुअल फंड से आप दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप एसटीपी कर सकते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब एक्टिव और पैसिव दोनों फंड में इन्वेस्ट कीजिए। पोर्टफोलियो बनाते समय दोनों फंड से म्यूचुअल फंड को पिक कीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एंड द ब्लू चिप फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों अगर देखें तो लोगों ने स्मॉल कैप में भी किया हुआ होता है, पोर्टफोलियो में मिड कैप को भी डाले होते हैं, उन्होंने लार्ज कैप को भी पिक किया होता है, उन्होंने इलेसिस फंड को भी लिया होता है। तो एक उन्होंने काफी सारा फंड्स उन्होंने पोर्टफोलियो में
आपका पिक कर लेते हैं। लेकिन जब अगर इन फंड्स को अगर आप देखें, सपोज आपने स्मॉल कैप लिया जिसमें आज 10 कंपनियां इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उसी तरह से लार्ज कैप में, उसी तरह से ब्लू चिप में, तो आप देखेंगे कि इन सारी कंपनियों में रिपीट हो रहा होगा इस फंड, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप या ब्लू चिप या एलिसिस फंड का इन्वेस्टमेंट। तो आपके लिए जब एक प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा, सपोज मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा, तो एक साथ आपका मार्केट जब डाउन होगा तो सारे फंड एक साथ गिरेंगे, तो आपका भी जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी आपका एक साथ गिरेगा, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो रिपीटेड, मतलब एक शेयर जो एक आपका लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप का भी इन्वेस्टमेंट होगा और वो फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। तो इन सब चीजों को जरूर देखिए, और इन्वेस्टमेंट के पहले आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप फ्लेक्सी कैप में लगा रहे हैं तो लार्ज कैप में अगर आप पिक कर रहे हैं किसी भी फंड को, तो लार्ज कैप का फंड में वो इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए जो आपने फ्लेक्सी कैप में लिया हुआ है। तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है कि आपको कौन सा ऑप्शंस चूज करना चाहिए, आपका लिए कौन सा फंड, मीन्स आप किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके लिए पोर्टफोलियो का कितना इंपॉर्टेंस है, आपकी गोल सेटिंग के बेस पे ही आप पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, आपका ड्यूरेशन, आपका म्यूचुअल फंड में क्या ड्यूरेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पीरियड, आप वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो और इसके अलावा आपको अपने म्यूचुअल फंड की रिस्क असेसमेंट भी जरूर करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आपको एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन आपको रिटर्न मिल जाए, लेकिन जो आपने गोल डिसाइड किया है हो सकता है वो आपका गोल हो सकता है अचीव नहीं हो पाए, आपके फंड सिलेक्शन की वजह से या आपका पोर्टफोलियो डिजाइन से या आपके रिस्क असेसमेंट की वजह से। तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड आपका लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जो आपके फिक्स्ड प्रोडक्ट हैं उनसे ये काफी अच्छा रिटर्न देता है, और अगर मार्केट डाउन में हो या अप में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप SIP मोड को चूज कर सकते हैं, आप SWP को चूज कर सकते हैं, आप STP को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है और आप अपने अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए सो दैट कि फ्यूचर में मैं और काफी सारा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकूं और आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं।